नमस्कार मित्रों। अभी देखिए मैं कल शाम को एक वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें मैंने बताया था कि ट्विटर में जो इन्होंने $8 के बदले जो सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट शुरू किया है, इसकी वजह से कई सारी समस्याएं आ रही हैं। और देखिए यहाँ पे आज सुबह अभी मैं जैसे सो के उठा और मैंने देखा तो न्यूज़ में ट्विटर सस्पेंड्स $8 सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेरिफिकेशन आफ्टर फेक अकाउंट्स क्रॉप्स अप। इसमें क्या था, इतने सारे लोगों ने फेक अकाउंट्स बना लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज करके $8 दे के $8 दे के, कि अब इनको जो है फेक अकाउंट और जो ट्विटर की लाइबिलिटी है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठने शुरू हो गए थे। आखिरकार इनको अपने उस फैसले को वापस लेना पड़ा है और इन्होंने उसको नॉर्मलाइज कर दिया, जैसे पहले होता था वैसे कर दिया है। सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट हटा दिया है और भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होंगे इसमें, जो आने वाले टाइम में होते रहेंगे समय समय पर। अगर कुछ हुआ उसमें बेहतर जान बताने के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए, तो बिल्कुल मैं आऊँगा आप लोगों को बताने के लिए। इसमें देखिए आगे लिखते हैं, जस्ट डेज आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग इट एज पार्ट ऑफ मेनी चेंजेस, Elon Musk lead Twitter on Friday suspended the subscription based blue tick verification levels as it was unavailable on Friday. The social media platform has decided to charge $8 to users who wanted that premium blue tick verification badge. But as the service was launched, many fake verified accounts cropped up on Twitter, forcing the platform to rethink its decision. इतने सारे फेक अकाउंट्स बनने शुरू हो गए और इतने सारे रिक्वेस्ट्स आने शुरू हो गए कि इनको ट्विटर को जो है दोबारा उन सारी चीज़ों पे विचार करने की ज़रूरत पड़ी कि हमने जो डिसीजन लिया था कहीं वो गलत तो नहीं है। और देखिए फाइनली इनको जो है रियलाइज़ हुआ और उन्होंने अपने डिसीजंस को वापस लिया। तो ये मिंट का आर्टिकल है जो जिस पे सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। देखिए बाकी इसमें सारी कहानी लिखी हुई है। अर्लियर ब्लू टिक वेरिफिकेशन वाज प्रोवाइडेड टू नोटेड पर्सनालिटीज इन वेरियस फील्ड्स लाइक एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म, एक्सेट्रा, to avoid impression. But as Tesla co-founder Elon Musk took over the social media giant in a $44 billion takeover deal, the company decided to make amendments to the verification policy and decided to provide blue tick to anyone who is ready to pay $8 for the services. और आते ही उन्होंने उसमें कुछ नियमावलियों में बदलाव किए और जो भी वेरिफिकेशन चाहता था उसके लिए एक नई पॉलिसी बनाई और डिसाइड किया कि अब हम उसको $8 में ये सर्विस दे देंगे, जिसको भी ब्लू टिक चाहिए होगा, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा। तो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्विस, वेरियस फेक अकाउंट्स इवन ऑफ इलॉन मस्क ओन टेस्ला, स्पेसएक्स क्रॉप्ड अप विद द ब्लू टिक। जैसे ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई मार्केट में कि $8 में आप जो है अपने ब्लू टिक करा सकते हैं, प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं, उसके जस्ट बाद टेस्ला के नाम से, स्पेसएक्स के नाम से, जॉर्ज बूश के नाम से, इलॉन मस्क के नाम से कई सारे ऐसे फेक अकाउंट्स बन गए। लोगों ने $8 दिए और उसके बदले उनको ब्लू टिक मिल गया। तो भाई ऐसा तो कोई भी कर सकता है। एज इम्पोस्टर अकाउंट्स इवन ट्वीटेड दैट इंसुलिन इज फ्री। और वो एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आई थी। एक कंपनी है यूएस में, एली लिली करके, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करती है, बहुत बड़ी कंपनी है। उसके लिए किसी ने उसके नाम से एक अकाउंट बनाया ट्विटर पे और उस पे चूंकि वो फार्मास्यूटिकल में काम करती है, इंसुलिन का बहुत अच्छा खासा उसका मार्केट शेयर है उसके पास। तो उसने ट्विटर पे बनाया और वो लिखा उस पे कि इंसुलिन इज़ फ्री। लोगों ने देखा कि अरे ये इंसुलिन बनाती है कंपनी और इंसुलिन तो फ्री में देने वाली है कंपनी और आने वाले टाइम में हो जाएगा फ्री, बहुत सस्ती होने वाली है। तो लोगों को लगा फिर तो फ़ायदा कहाँ से कमाएगी। चीज़ें होती हैं बहुत सारी, थोड़े इमोशंस में लोग आ जाते हैं और थोड़ा सा बहकावे में आके, और मतलब एक होता है, एक मोमेंट होता है, एक लहर सी चलती है। तो उसके शेयर प्राइजेज लगभग $50 मिलियन तक कम हो गए, जो उसके चल रहे थे, ऐसे कुछ था। तो किसी ने $8 खर्च किए और एक इली लिली की फेक जो है ट्विटर अकाउंट बना डाला और उस पर जो है लिख दिया इंसुलिन इज फ्री, और उसकी वजह से इली लिली के मार्केट शेयर में कमी आ गई, उसके शेयर प्राइजेस गिर गए। तो देखिए ये ट्विटर कितना महंगा पड़ रहा है एक तरह से, जो इन्होंने $8 में देना शुरू कर दिया था। कुछ डिसीजंस जो बड़े होते हैं ना, जो बहुत ही ज्ञानी होते हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं नॉर्मली। हाँ, बशर्ते सुधारना अच्छी बात है, और देखो इन्होंने स्टेप बैक लिया भी है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, एज imposter account even tweeted that insulin is free, after which pharmaceutical giant Eli Lilly and Co. had to tweet an apology. Currently, there are two sorts of verified accounts on Twitter.
one which is verified before Musk's takeover, and notes that this account is verified because it's notable in government, news, entertainment, or another designated category. The other verified account is of the users who subscribe to the service of Twitter Blue at $8. The charge for the blue tick badge was necessitated as experts believe that the 44 billion deal was too expensive for Musk and he is realizing that now. ये बता रहे हैं कि जो $44 बिलियन का इन्होंने डील किया था, अब मस्क को ये रियलाइज हो रहा है कि ये बहुत महंगा पड़ गया मेरे लिए और महंगा डील था. He had sold shares worth billions from his other company, Tesla, and has also assessed funding from the market. Several advertisers have halted their advertisements on Twitter as they are figuring out the policies of the new leadership, and the recent chaos of fake accounts will make them more spectacle. कहने का मतलब ये है कि अभी इन्होंने जब ट्विटर को लेना था तो बहुत सारे अपने टेस्ला के और भी कंपनियां हैं, स्पेसएक्स के, कुछ उन्होंने शेयर बेचे थे, पैसे भी तो उनको जुटाने थे. बाकी सारे बैंक्स से लोन लिए और फिर इन्होंने ट्विटर को एक्वायर किया था. फाइनली एक चीज़ और है इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं. अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि कल के डेट में अगर ट्विटर जो है अपने आप को बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दीजिए जस्ट बिकॉज ये आउट ऑफ फंड चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ कहा नहीं जा सकता है. अगर ये अपने चीज़ में बदलाव नहीं लाया कि ये नहीं कुछ तो अपने पॉलिसीज़ को नहीं इम्प्रूव किया तो हो सकता है एक टाइम पे कि इनको बैंकरप्सी फाइल करनी पड़े. इसमें एलॉन मस्क का आप ये सोच रहे हो कि फिर तो बड़ा नुकसान हो जाएगा. जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यूएस गवर्नमेंट की तरफ से जो बैंक्स को बड़ी सॉफ्ट रखा जाता है, ऐसे खासकर किसी बिजनेसमैन को सपोर्ट करने के लिए या फिर ऐसी चीज़ों के लिए, वहाँ पे अगर बैंकरप्सी के लिए कोई चीज़ फाइल करती है कोई बैंक, कोई कंपनी, तो वहाँ पे बड़ी नॉर्मल और बड़ी सॉफ्ट रुख है उसके लिए. तो इसमें सफ़र करने वाले हैं तो वो सिर्फ बैंक करने वाले हैं, एलॉन मस्क बहुत ज़्यादा करने वाले नहीं है. हाँ, थोड़ी उनकी छवि तो ख़राब होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं. देखिए मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कभी भी ना कोई भी चीज़ जल्दीबाजी में करने की ज़रूरत नहीं होती है, और स्टेटमेंट्स जो है ना ये बड़ी सोच समझ के देने की ज़रूरत होती है. क्योंकि कुछ भी बोलने से पहले, किसी भी चीज़ में कूदने से पहले आपको उसके पीछे की चीज़ें और उसकी हिस्ट्री और उसके प्रो एंड कॉन्स जानना बहुत ज़रूरी होता है. आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.